पूरे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेयरवुल्फ यानी भेड़िए जैसे दिखने वाले आदमी को देखने का दावा किया है और उन्होंने अपने अनुभव इंटरनेट पर शेयर भी किए हैं। हम नहीं जानते कि यह दावा कितना सही है या फिर कितना गलत, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए हैं वो बहुत ही खौफनाक, डरावने, रोमांचक और काफ़ी मज़ेदार है। तो इसीलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं वेयरवुल्फ की 3 ऐसी कहानियाँ जो बहुत ही खौफनाक और रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानियों का सिलसिला और आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। अगर आपने मिसूरी का नाम सुना है तो आपको पता होगा कि ये शहर पूरी तरह पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस शहर में लोगों की तादाद बहुत ही कम है और कुछ इलाके उन जंगलों के बीचों बीच बसे हैं जहां 2-3 घरों से ज्यादा घर नहीं है। ठीक उसी शहर में ऐसे ही जंगलों के बीच मेरे अंकल का घर था। ये कहानी तब की है जब मेरे पिताजी को कुछ काम से कैलिफोर्निया जाना था, तो वो मुझे और मेरी बहन को हमारे उसी अंकल के पास कुछ दिन रहने के लिए छोड़कर चले गए। मेरे अंकल, उनकी पत्नी और अपने 1 साल के बच्चे के साथ वहां रहते थे। मेरी उम्र तब करीब 9 साल की होगी और मेरी बहन 7 साल की। हमें अंकल के यहाँ रहे 1-2 दिन हुए होंगे और हमें वहाँ काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वहाँ का वातावरण बहुत ही निसर्ग रम्य और काफ़ी अच्छा था। मैं और मेरी बहन अक्सर घर के बाहर खेला करते थे और हमारे अंकल घर के आंगन में बैठकर हम पर नज़र रखा करते थे। जैसे ही शाम होती और सूरज डूबने लगता, हमारे अंकल हमेशा हमें घर वापस आने के लिए कहते थे। घर के चारों तरफ घना जंगल था और अंकल कहते थे कि शाम के बाद हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। वो हर रोज हमें शाम तक खेलने देते और सूरज ढलते ही घर आने के लिए आवाज लगाते। पर मुझे घर के बाहर खेलना काफी अच्छा लगता था और घर जाने का मन नहीं करता था। मुझे अक्सर उन जंगलों के अंदर जाने की इच्छा होती थी, पर हमारे अंकल मुझे उस जंगलों से दूर रहने के लिए कहते थे। मुझे पता नहीं वो हमें उस जंगल में घूमने क्यों नहीं ले जाते थे। वो जंगल काफी सुंदर थे। जंगल के अंदर से आने वाली वो चिड़ियों की आवाज से काफी सुकून महसूस होता था। मैंने ठान ली थी कि मुझे उस जंगल के अंदर जाना है और अगर अंकल मुझे नहीं ले जा रहे तो एक दिन मैं खुद मौका देखकर जंगल के अंदर घूमने जाऊंगा। मुझे एडवेंचर काफी पसंद है और उस जंगल के अंदर जाकर मुझे उस एडवेंचर को महसूस करना था। और आखिरकार वो एक दिन आ ही गया। हम बाहर एक दिन खेल रहे थे और घर के अंदर से हमें अंकल के बीवी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। हम घर की तरफ भागे। अंदर देखा तो हमारे अंकल का 1 साल का बेटा यानी हमारा चचेरा भाई रेंगते हुए बेड से गिर गया था और उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। हमारी आंटी उसे हाथ में पकड़े रो रही थी और मेरे अंकल उसके जख्म को कपड़े से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम अंदर गए तो हमारे अंकल ने कहा, मैं और तुम्हारी आंटी रॉबिन को अस्पताल ले जा रहे हैं। हमें आने में देर लगेगी। मैं बाहर से घर को लॉक कर रहा हूं और हमारे आने तक ठीक से रहना, मस्ती मत करना। ये कहकर वो अस्पताल जाने के लिए निकल पड़े। अस्पताल घर से काफी दूर था और उन्हें वापस आने के लिए काफी समय भी लगने वाला था। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लग रहा था। मेरी बहन सोफे पर नीचे रूम में सो रही थी और मैं ऊपर बेडरूम की खिड़की पर बैठ उन जंगलों की तरफ देख रहा था।
अंदर से आने वाली चिड़ियों की किलबिलाहट सुन रहा था। फिर अचानक मैंने सोचा कि जंगल के अंदर जाने का इससे अच्छा मौका मुझे बाद में नहीं मिलेगा। मेरी बहन को सोते हुए देख मैंने धीरे से बेडरूम की खिड़की खोली, वहां से घर की छत पर उतरा। फिर उस छत से धीरे धीरे नीचे उतरकर मैं अपना जंगल का एडवेंचर अनुभव करने खुशी से भागकर जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाकर मैंने देखा वहां हिरन का एक झुंड था। मैं उनकी तरफ हंसते हुए बढ़ा, पर मुझे देख वो हिरन का झुंड वहां से भाग उठा। मुझे बहुत मजा आ रहा था जंगल में घूमकर। मैं पेड़ों पर चढ़कर उनकी डालियों पर झूलकर अपने एडवेंचर के मजे ले रहा था। मैं काफी दूर तक अंदर आ गया था। फिर वहां मुझे एक पेड़ पर फल लटकते दिखे। मैं उस पेड़ पर चढ़ा। मैं देखना चाहता था वो कौन सा फल है। मैं काफी ऊपर तक चढ़ा, पर मैं उन फलों तक पहुंच नहीं पा रहा था। आखिर मैं हार मानकर नीचे उतरने लगा। उस पेड़ से नीचे उतरते वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि जंगल अचानक शांत हो गया है। ना ही चिड़ियों की आवाज और ना ही मेंढकों की आवाज। वो सन्नाटा काफी अजीब लग रहा था। और अब सूरज भी पूरी तरह डूब गया था और रात का अंधेरा छा गया था। उस सन्नाटे को महसूस कर मुझे लगा अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं उस पेड़ से उतर के जंगलों में आगे घर की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक मैंने सुना पीछे से पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। मुझे लगा वो हिरन होंगे और मुझे वापस देखकर वैसे ही भाग जाएंगे। मैं आगे बढ़ा, पर वो अब पत्तों पर चलने की आवाज धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रही थी। और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरा कलेजा जैसे मेरे मुंह में आ गया था, क्योंकि मैंने देखा मेरे पीछे एक भेड़िया खड़ा था। पर वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसकी गहरी नीली आंखें मुझे घूर रही थी और देखते ही देखते वो अपने दो पैरों पर खड़ा हो गया। उसका मुंह भेड़िए जैसा था, पर उसका शरीर जैसे किसी इंसान का हो। उसके बाजू जैसे किसी बॉडी बिल्डर की तरह थे और उसका पूरा शरीर सफेद और भूरे रंग के बालों से भरा हुआ था। इस नजारे को सामने देख मैं इतना चौंक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था और उस भेड़िए से भागने का तो चांस ही नहीं था, क्योंकि उसका कद करीब 8 फीट ऊंचा था। मैं काफी डर गया था। करीब 1 मिनट हम एक दूसरे को देखते रहे। 9 साल का डरा हुआ लड़का मैं इस भेड़िए से आखिर कैसे पीछा छुड़ा सकता था। मैंने आखिर फैसला किया दबे पांव पीछे हटने का। मैं उल्टे पांव धीरे धीरे उस भेड़िए पर नजर रखते हुए पीछे चलने लगा। मेरे 10 कदम पीछे चलने पर वो भेड़िया अपने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए मुझे घूरे जा रहा था। करीब 5 मिनट तक वो मेरा पीछा करता रहा। मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि वो चाहे तो मुझे अटैक कर सकता था, पर वो सिर्फ ना जाने क्यों बस मेरा पीछा कर रहा था। उल्टे पांव चलते चलते मैंने कुछ सेकंड उससे नजरें हटाई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरे अंकल का घर मुझे दिख रहा था। और मैंने देखा मेरे अंकल मेरी तरफ दौड़ कर आ रहे थे। मैंने वापस सामने देखा और वो भेड़िया अब तक वहीं पर खड़ा था और मुझे घूर रहा था। फिर अचानक पीछे से मेरे अंकल आए और मुझ पर चिल्लाए, टॉम,
मैंने तुम्हें जंगल में जाने से मना किया था, तो फिर तुम। वो अचानक रुक गए, क्योंकि वो भी अब वही देख रहे थे जो मेरे सामने खड़ा था। वो आदमी जैसा दिखने वाला 8 फीट लंबा भेड़िया। उसे देख मेरे अंकल ने दबी हुई आवाज में मुझसे कहा, टॉम, यहां मेरे पास आओ, जल्दी। मैं अपने अंकल के पास जाकर खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा कि अब वो भेड़िया मेरे अंकल की आंखों में आंखें डाल उनकी तरफ देख रहा था। फिर अचानक उनकी तरफ देखते हुए वो भेड़िया मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराते हुए नुकीले दांत देखकर मेरा दिल दहल उठा। फिर वो ऊपर आसमान की ओर देख गहरी आवाज में भेड़िए जैसा चीख पड़ा और आखिरी बार हमारे पास देखकर वो जंगल के अंदर भाग गया। मेरे अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और भागते हुए मुझे घर की तरफ ले गए और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अंकल की बात न सुनने का पछतावा हुआ और मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और अगली बार ऐसी गलती ना करने को कहा, और उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में किसी से कुछ ना कहने की हिदायत दी, यहां तक कि अपने पापा से भी नहीं। हमने आज भी ये राज हम दोनों तक ही रखा है। फिर कुछ साल बीतने पर जब मैं 20 साल का हो गया था, तब मेरे वही अंकल हमारे घर आए थे। मैंने उनसे तभी पूछा कि आखिर वो क्या चीज थी। उन्होंने कहा वो एक वेयरवुल्फ था, जो भेड़िया और इंसान का मिश्रण होता है। मैंने उनसे कहा कि वो चाहे तो मुझ पर अटैक कर सकता था और मुझे मार सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तब उन्होंने जो कहा उससे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि बेटा, वेयरवुल्फ अक्सर अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलते हैं, और जब शिकार थक कर हार मान ले तो वो उसे जिंदा खा जाते हैं। तुम खुशनसीब हो टॉम, क्योंकि उस दिन वो तुमसे खेल रहा था, और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसके शिकार तुम थे। मैं एक दिन कनाडा के क्वेबेक के जंगलों में डेला मरीन कैडेट्स ग्रुप के साथ कैंपिंग के लिए गया था, जिन्हें रॉयल कैनेडियन सी कैडेट्स भी कहते हैं। ये तकरीबन 13 साल पहले की बात है, जब मैं 15 साल का था। हमारे कैंपिंग लीडर्स कनाडा के मरीन कैडेट्स थे, जो आर्मी से रिटायर होकर अब स्कूल के बच्चों को कैंपिंग ले जाया करते थे। उस ग्रुप के साथ कैंपिंग करते वक्त मैं अक्सर अकेला ग्रुप से अलग रहना पसंद करता था। ग्रुप के सारे लोग रात में कैंप फायर के भीतर बैठकर एक दूसरे से बातें कर कहानियां सुनाया करते थे, पर मैं अपने में गुम उनसे दूर बैठकर उस नीले आकाश के टिमटिमाते तारे देखा करता था। मेरे ग्रुप लीडर्स अक्सर मुझे ग्रुप के साथ मिलने जुलने को कहते थे, पर क्या पता मुझे अपने में गुम रहकर वो तारे देखते रहना बहुत ही पसंद था। यहां तक कि मेरे सोने का टेंट भी अलग था और मैं उस टेंट में अकेला सोता था। ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद हम उस जंगल में अपने अपने टेंट में सोने चले गए। मैं अपने टेंट में घुसा, कुछ देर बैठकर किताबें पढ़ी और अचानक जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने पाया कि मैं खुले आसमान के नीचे गहरे जंगल के बीचों बीच सोकर उठा हूं। मैं हैरान हुआ कि
आखिर मैं यहाँ कैसे आया, और मेरा टेंट जिसके अंदर मैं सोया था वो कहाँ है। मैं उठकर बैठा और घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बजे थे और अभी तक पूरी तरह सुबह के सूरज की रोशनी भी नहीं आई थी। मैं हैरान होकर यहां वहां देखने लगा। तब मेरी नजर जंगल के अंदर एक साये पर पड़ी। वो साया किसी तगड़े इंसान जैसा दिख रहा था, पर वो जमीन से करीब 7-8 फीट लंबा था। मैंने अपनी आंखों को ठीक से एडजस्ट करते हुए देखा तो मेरे सामने जो था उसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं जिस साये की तरफ देख रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िए जैसे दिखने वाली चीज थी, जिसका पूरा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसके लंबे कान और भेड़िए जैसा मुंह था और वो किसी इंसान की तरह खड़ा होकर वहां के पेड़ों की लकड़ियां तोड़कर उन्हें इकट्ठा कर रहा था। उसे देखकर मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा डर 7वें आसमान पर था और मुझे पता था कि अगर मैंने थोड़ी सी भी हलचल की तो ये हैवान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मैं वहीं पर घबराया हुआ अपने घुटने पकड़कर थर्राते हुए किसी बेसहारे की तरह वहां पर बैठा रहा। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बैठा देख एक भेड़िए की तरह चीख पड़ा। वो चीख सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मैं वहां से उठ गया। ये देखकर वो आदमी के शरीर वाला 7-8 फीट ऊंचा भेड़िया मेरी तरफ गुर्राते हुए दौड़ पड़ा। मैं वहां से भागना चाहता था, पर मेरे डर ने जैसे मुझे भागने से रोक रखा था। अब वो मेरे करीब दौड़ते हुए नजदीक आने लगा और इससे पहले वो और नजदीक आए, मैंने जंगल में गोलियां चलने की आवाज सुनी। वो आवाज सुन के वो शैतान भी रुक गया। फिर मैंने देखा मेरे कैंप के लीडर अपनी राइफल से फायर करते हुए भागते हुए मेरी तरफ दौड़ रहे थे और इसमें उस भेड़िए के कंधे पर एक गोली लगी और वो चीख कर जंगल के अंदर भाग गया। क्या तुम ठीक हो? मेरे कैंप लीडर ने मुझसे पूछा। मैं सुकून के मारे रोने लगा और उनसे कहा, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया सर। तब उन्होंने मुझे बताया कि रात को जब वो टॉयलेट जाने के लिए अपने टेंट से बाहर आए तभी उन्होंने देखा वो भेड़िया मेरे टेंट को फाड़कर दबे पांव से मुझे अपने कंधे पर उठा ले गया। उन्होंने कहा ये देखकर वो दंग रह गए और डर के मारे कुछ नहीं कर पाए, और जब होश संभाला तो राइफल लेकर मुझे ढूंढने जंगल में अकेले निकल पड़े। उन्होंने कहा कि वो मुझे 2 घंटे से ढूंढ रहे थे। मैं काफी दंग रह गया कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सोया था कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। इस बात से हम दोनों भी अचंभित थे। कैंप में लौटते वक्त मैंने अपने लीडर से कहा, हमें जल्द से जल्द ये बात हमारे दूसरे कैडेट्स को भी बतानी चाहिए सर। उन्होंने कहा, इसका कोई फायदा नहीं। आखिर हमारी बात पे विश्वास कौन करेगा? मैं नहीं चाहता हमें लोग पागल कहें। मैंने कहा, पर हमें ये चीज के बारे में लोगों को बताना चाहिए। पर वो अपनी बात पर अड़े रहे और मुझे इस बात पर चर्चा ना करने की सलाह दी। मैंने भी उनकी बात आखिर सुन ही ली
और कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। मैं आज भी ये सोचकर कांप उठता हूं कि अगर मेरे ग्रुप लीडर वक्त पर नहीं पहुंचते तो मैं एक कहानी बयां करने के लिए जिंदा ना होता। मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूं और एक दिन अपने काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए ओरेगन शहर में गया था। मैंने वहां 2 दिन में अपने काम निपटा लिए और तीसरे दिन मैंने ओरेगन शहर घूमने की सोची। आपको पता होगा कि ओरेगन उसकी पहाड़ों और जंगलों के लिए काफी जाना जाता है। उन पहाड़ों पर बसे उस शहर का वातावरण काफी रिलैक्सिंग है। तो मैं उस तीसरे दिन एक टैक्सी बुक करके अपने होटल से शहर घूमने निकल पड़ा। उन पहाड़ों और जंगलों के बीच जाते रास्ते पर अपनी कैब में बैठ उस नज़ारे को देखता रहा। वो नज़ारा काफी सुंदर और प्रसन्न था। उन जंगलों के रास्तों से निकल के मैं एक रिहायशी जगह पर पहुंचा। मैंने अपनी टैक्सी वहीं रोकी और उस जगह पैदल घूमता रहा। वो काफी अच्छा एरिया था और शाम होते मैंने एक बार देखा और सोचा यहां कुछ देर रुककर कुछ ड्रिंक्स लेकर और खाना खाकर अपने होटल की ओर निकल जाऊंगा। तो मैं उस बार में चला गया। मैं बार में बैठा रहा और अपनी ड्रिंक्स धीरे धीरे पीता रहा। मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 9:30 बज चुके थे और बार में भी एक आध लोग ही बैठे थे और रास्ते पर भी ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने जल्दी में अपना खाना ऑर्डर किया और उस खाने को आने में भी काफी वक्त लगा और देखते ही देखते रात के 10:30 बज गए और बार भी बंद होने वाला था। मैं बिल देकर बाहर आया तो देखा रास्ते सुनसान हो गए हैं। मुझे कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही थी। मैं रास्ते पर आगे बढ़कर टैक्सी ढूंढने लगा। 15 मिनट चलने के बाद भी मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली और आगे जंगल के बीच का रास्ता शुरू होने लगा था। मैं पहले वहां पैदल चलने से कतराया, फिर सोचा मैं चलता रहूंगा और किसी राह चलते गाड़ी से लिफ्ट मांग लूंगा। मैं उस जंगल के बीचों बीच बसे रास्ते पर निकल पड़ा। मैं वहां आधे घंटे तक चलता रहा पर वहां से कोई गाड़ी या कोई इंसान गुजर नहीं रहा था। मैं बिना परवाह किए आगे बढ़ता रहा। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे और मैं प्रार्थना करने लगा कि कोई तो गाड़ी आए और मुझे लिफ्ट दे दे। मुझे वहां चलते हुए काफी डर लगने लगा। फिर मैं चलते चलते अचानक रुक गया क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था मुझे कोई देख रहा है। मुझे लगा मेरा भ्रम है और मैं आगे बढ़ा। फिर कुछ 20-30 फीट दूर मैंने देखा जंगल की दाईं तरफ कुछ चीज चमक रही है। 2 पीली सी चीजें झाड़ियों के अंदर से। ठीक से देखने पर मैंने देखा उस जंगल की झाड़ियों से 2 आंखें मुझे देखती उस काली रात में चमक रही थी। मैं वहीं पर रुक गया और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर मुझे झाड़ियों में हलचल महसूस होने लगी और मैं देखकर चौंक गया कि जंगल की बाईं तरफ भी और 4 आंखें चमक रही थी। वो जमीन से कुछ 9 फीट ऊपर थी। मैंने आंखें मीच कर ठीक से देखा तो पाया भेड़िए जैसी दिखने वाली 3 चीजें मुझे ताक रही थी। उनके शरीर पर भालू जैसी खाल
9 फीट लंबी ऊंचाई और भेड़िए जैसी शक्ल। मैं शौक में आकर वहां चट्टान की तरह जमा हुआ खड़ा रहा। मेरे पसीने से मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी। फिर मैंने देखा वो एक दूसरे को अजीबोगरीब इशारे कर रहे थे उन झाड़ियों से। धीरे धीरे वो अब बाहर आने लगे थे। मुझे पता था आज मेरा मरना तय है। तभी अचानक मेरे पीछे से तेजी से हॉर्न बजाते हुए एक गाड़ी आई और आकर मेरे बगल में खड़ी रही। वो देख इतना चैन और सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। गाड़ी में बैठे आदमी ने फटाफट अपना दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, जल्दी। मैं कूद कर गाड़ी में बैठ गया और हम वहां से तेजी से निकल पड़े। मैंने गाड़ी में बैठे उस आदमी से डरते हुए कहा, क्या तुमने वो चीज देखी? वो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम यहां नए हो? मैंने हाँ कहा। फिर उसने कहा, तुम्हें यहां इस वक्त अकेले नहीं घूमना चाहिए। मैंने तुम्हें आज उन वेयरवुल्फ के खाने होने से बचा लिया है। मैंने कहा, क्या वो सच में वेयरवुल्फ थे? उसने कहा, हम इस बारे में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। मैंने उसे अपने रुके हुए होटल का नाम बताया और उसने मुझे उस होटल के यहाँ अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दिया। मैं गाड़ी से उतरा और वो आदमी मेरे पास देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। मैं अगले दिन सुबह फ्लाइट पकड़कर वॉशिंगटन लौट आया और सोचा, कभी कभी इतने सुंदर और प्रसन्न दिखने वाले जंगलों के अंदर इतनी भयानक चीजें छुपी कैसी हो सकती है। और चाहे ओरेगन कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मैंने अब ये फैसला किया है कि जिंदगी में उस ओरेगन शहर में मैं कभी अपने कदम नहीं रखूंगा। तो ये थी आज की वेयरवुल्फ की वो 3 कहानियाँ। हम आशा करते हैं कि आज की कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।